हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैंने बहुत दिनों से सिर्फ एक दिन बाद एक दिन वीडियोस को मैं डाल रही थी। तो है ना, डाल रही थी और मुझे रेस्ट भी मिल रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मैं इतना रेस्ट करते करते अभी ना बोर हो रही हूँ। मेरे घर के काम तो 1 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाता है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम रह जाता है। तो फिर क्या करूँ, बोर होने लगती हूँ। अपना रेस्ट करने के लिए ही मैंने ऐसा अपना शेड्यूल बनाई थी कि एक दिन बाद एक दिन है ना वीडियोस को डालूंगी। पर ना अभी बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तो सोच रही हूँ जब तक मुझे अच्छा लगेगा तो तब तक मैं वीडियोस डालती रहूँगी। पर डे डालूंगी और वीडियोस को ज़्यादा पुराना नहीं करूँगी। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियोस को डाल रही थी ना, तो फिर वीडियो थोड़ा सा पुराना भी हो जाता है। क्योंकि जब मुझे मूड आता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद एडिटिंग करके नहीं डालती हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो पुराना हो जाता है। लेकिन अभी मैं सोची हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, पर डे बनाऊंगी और उसको तैयार करके पोस्ट कर दूंगी। फिर है ना, जब भी मुझे लगेगा कि नहीं आज मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगी। क्योंकि बोर होना भी बहुत बड़ी मतलब कि टेंशन आ जाता है। वो कहते हैं ना, दिमाग मतलब खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। फिर है ना, कुछ टाइम ही पास नहीं होता है। फिर दिन भर मोबाइल देखना, टीवी देखना, ऐसे करके ही टाइम पास होता है। घर के काम आप करोगे भी तो कितना ही टाइम करोगे, 3 घंटा 4 घंटा, उससे ज़्यादा फिर घर का काम नहीं रहता है। कितनी भी साफ सफाई से करो तो फिर बोरियत आता ही है। तो मैं सोची हूँ चलो वीडियोस बनाना चालू करते हैं, पर डे डालते हैं। व्यूज़ कितना भी आए उसकी मैं परवाह नहीं करूँगी अब से। और ना ही मैं अब से मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे इसका मैं टेंशन भी नहीं लूँगी। उसका भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इसकी वजह से है ना, फिर वीडियोस फिर बनाने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैंने बहुत दिनों तक है ना वीडियो उसके लिए भी मैंने नहीं बनाई। पर है ना, अभी सोच रही हूँ जाने दो, व्यूज़ आए या ना आए, मेरी मेमोरी तो रह जाएगी ना। मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगी तो फिर मेरी मेमोरी रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बोर नहीं होने वाली हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसीलिए मैं सोची हूँ अब से है ना पर डे वीडियोस बनाऊंगी। जितना मेरे से होगा मैं उतना ही वीडियो बनाऊंगी। अगर देख रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उस दिन छोड़ दूंगी, पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और एक टेंशन मुझे होती है, आज से मैंने सोचा है वो भी टेंशन मैं कम करूंगी। जो टेंशन है कि मैं है ना दिन भर यूट्यूब स्टूडियो देखती रहती हूँ। जो भी क्रिएटर अभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता है, जो न्यू क्रिएटर्स और जिनको यूट्यूब में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो लोग समझेंगे मेरे टेंशन को। मैं 3 साल से यूट्यूब में आई हूँ। वीडियोस पहले मैं बनाती थी, मैंने एक चैनल खोला था। आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ ये सब बात कर रही हूँ। तो है ना, मैंने 2021 में एक चैनल बनाई थी। उसका नाम मैंने पहले रखा था आर एस किचन ऑल इन। पहले आर एस किचन रखी थी, उसके बाद मैंने उसको उस चैनल को चेंज करके आर एस किचन ऑल इन वन चैनल बनाई थी। जब मैं पहली बार यूट्यूब में आई हूँ ना, तब मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरा भाई है ना, मुझे हमेशा बोलता था कि तू है ना कुकिंग वीडियोस बनाया कर। आजकल कुकिंग वीडियोस है ना बहुत चल रहे हैं। तभी मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ है ना, मैं यूट्यूब को कोई भी फिल्म देखना, गाना देखना, ये सब के लिए यूट्यूब यूज़ करती थी। और गूगल को भी, मतलब कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो मैं वो सब के लिए यूज़ करती थी। लेकिन मेरा भाई हमेशा बोलता था, तभी 2016 से वो मुझे बोलता था। तो फिर मैं सोचती थी, तभी है ना मेरा घर वगैरह उतना अच्छा नहीं था और मेरे पास बर्तन वगैरह भी उतने अच्छे नहीं थे। तो है ना, मैं सोचती थी कि थोड़ा सा घर अच्छा बन जाए उसके बाद मैं वीडियोस बनाना चालू करूँगी। तो है ना, फिर मैं 2021 में आखिर में मैंने चालू किया है वीडियोस बनाना। तभी है ना जियो वगैरह भी फ्री हो गए तो बहुत सारे लोग बना रहे थे। तो मैं भी है ना अपना यूट्यूब चैनल चालू करी हूँ। और तभी मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने सबसे पहले अपना कुकिंग चैनल चालू की थी। तो मैं अपना सबसे पहला एक वीडियो कुकिंग चैनल में डाली हूँ। तभी मुझे बोलना कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं है ना टेक्स्ट करके डालती थी। तो फिर टेक्स्ट करके डालने के बाद है ना, फिर मैं वीडियोस को डाल देती थी।
तो है ना 200-300 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। तो है ना तभी मैं क्या करती थी, वीडियोस को है ना मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करती थी, फेसबुक में शेयर करती थी, इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स में, सब जगह में शेयर करती थी। तो 200-300 करके ऐसे व्यूज़ आ जाते थे। ग्रुप्स में भी शेयर करती थी। फिर है ना ऐसे 200-300 ही हमेशा ही व्यूज़ आते थे। और फिर है ना उसके बाद चालू हुआ है शॉर्ट्स। तभी है ना शॉर्ट्स भी नहीं था। तो है ना मैं शॉर्ट्स तब बनाती थी, मतलब कि तभी नया नया चालू हुआ था और शॉर्ट्स में है ना मोनेटाइजेशन नहीं था तभी। पर मुझे है ना मतलब शॉर्ट्स बनाने का ये था कि मैं शॉर्ट्स बनाऊं। फिर बाद में मैंने शॉर्ट्स बनाना चालू किया है और बड़ा वीडियो भी मैं बनाती थी। तो है ना शॉर्ट्स में मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते थे। एक एक मैंने पिज़्ज़ा का वीडियो बनाई थी, तो मुझे उसमें है ना 4.5 लाख व्यूज़ आ गए थे। फिर बाद में उतना व्यूज़ देख के फिर मैं बाद में बहुत सारे वीडियो बनाई, कम से कम 10-12 वीडियो में है ना मुझे, और एक वीडियो में 1,50,000 40,000 तक के व्यूज़ आते थे। लेकिन है ना तभी यूट्यूब में शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन नहीं था। तो फिर है ना फिर मोनेटाइजेशन नहीं था, व्यूज़ तो आ रहे थे, पर है ना फिर मन में एक ये होता है कि चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, इतना मेहनत कर रही हूँ। तो है ना सिर्फ वहाँ तभी बड़े वीडियोस में ही मोनेटाइजेशन मिलता था। तो फिर मैं बड़े वीडियोस भी डालती थी। फिर मैं खाना बनाने का भी डालती थी। फिर कोई भी अनबॉक्सिंग करती थी, मतलब मिक्स वाले वीडियोस में डालती थी। तो फिर मिक्स वाले वीडियोस में डालती थी। तो फिर बाद में है ना टेक चैनल वाले, बहुत सारे टेक चैनल है ना, उनका मैं वीडियोस देखती थी। अगर मतलब कि मैं जो वीडियोस डालती थी ना, तो फिर बाद में उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। 30-50 ऐसे करके व्यूज़ आते थे। तो मैं है ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी। फिर बाद में मैं सोची हूँ कि चलो क्या करें जिससे मतलब कि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। तो फिर है ना मैं इसमें यूट्यूब चैनल में जाके सब टेक चैनल वालों का वीडियो देखती थी। उनका नाम भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो मनोज डे है उसका, फिर टेक्निकल गुरुजी, इन दोनों का ही ज़्यादा मैं वीडियोस देखती थी। फिर मतलब कि मैं वीडियो सारे सब जगह में अच्छे से मैं शेयर करती थी, तो व्यूज़ भी आते थे। लेकिन उनका चैनल में देखती थी तो वो लोग है ना वीडियोस डालते हैं। फिर वो लोग वीडियोस ऐसा, एक दिन एक वीडियो ऐसा डाले कि फेसबुक में इसमें उसमें आप अगर वीडियोस को डालोगे तो आपका वीडियो मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएगा, आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देखेंगे। एल्गोरिथम आपके वीडियोस को नहीं भेजेंगे, थोड़े में ही भेजेंगे और बाकी सब आपके फ्रेंड्स लोग ही देखेंगे। तो है ना फिर मैं देखी तो वो लोग क्या सजेशन दे रहे थे कि फेसबुक में यहाँ पे वहाँ पे सफ़र सब ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे है ना चैनल ख़राब हो जाता है। तो वो लोग ऐसा बोले हैं ना। फिर मैं सोची हूँ कि चलो फिर मैं भी ये सब करना बंद कर देती हूँ। और मैं फेसबुक वगैरह मैं सब में है ना शेयर करना बंद कर दी हूँ। वो लोग जैसे बोलते थे बिल्कुल उसी तरीके से मैं करती थी। और फिर है ना खाना बनाते बनाते मैं बोल रही थी ना कि मैं मिक्स वाला कंटेंट डालती थी, फिर मैं ब्लॉग्स भी डालती थी कुछ। तो फिर बाद में और एक वीडियो में ऐसे ही आया था। इन लोगों का वीडियोस तो आते रहते हैं, हम लोग भी जैसे डेली वीडियोस बनाते हैं, तो टेक चैनल वाले भी कुछ ना कुछ वीडियो, उनको भी कंटेंट चाहिए, वो लोग बनाते थे। फिर वो लोग क्या बोलते थे कि शॉर्ट्स और कोई भी बड़ा कंटेंट अगर अगर आप एक वीडियो में डालोगे, मतलब एक ही चैनल में डालोगे, तो आपका चैनल ग्रो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें आपका ये बाहर का कोई भी शॉर्ट्स का कंटेंट जो ये सब्सक्राइबर आ जाएंगे ना, तो वो लोग है ना आप लोगों का मतलब बड़ा वीडियो नहीं देखने वाले हैं। आपको सब्सक्राइबर तो मिल जाएगा लेकिन आपका बड़ा वीडियो नहीं देखने वाले हैं। तो है ना इसीलिए मैंने उन लोगों की बात सुनी हूँ। सुनने के बाद फिर मैं वही RS किचन में बड़ा भी डालती थी, शॉर्ट्स भी डालती थी। व्यूज़ तो आ रहे थे पर 1,000-2,000 करके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर है ना मैंने सोची कि ये लोग इतने, इनके इतने सब्सक्राइबर है, ये लोग जो बोलते हैं फिर तो ये तो सही बात है। तो फिर उनकी बात सुन के मैंने फिर क्या की हूँ, 2022 में फिर से मैंने एक चैनल बनाई। और उस चैनल में मैंने एक भी शॉर्ट्स नहीं डाली,
बिल्कुल भी शॉर्ट्स नहीं डाली हूँ। मैंने सिर्फ बड़ा बड़ा वाला वीडियो बनाई, अपना ब्लॉग भी बनाई हूँ। उसमें सिर्फ मैं ब्लॉग्स बनाती थी, बनाना चालू कर दी हूँ। और उन्होंने कहा था कि आपके लिंक को किसी से भी शेयर मत करना, तो मैंने ना फेसबुक में कोई वीडियो शेयर करी हूँ, ना कोई फ्रेंड्स के साथ फ्री मतलब शेयर करी हूँ। सिर्फ मैंने अपने चैनल को मेरी मेरी 3 बहन मतलब मेरी 2 बहन और मेरी मम्मी के साथ मैंने चैनल को शेयर की हूँ। बाकी और किसी के साथ मैंने शेयर नहीं की हूँ। और मैं है ना ऐसी वीडियोस बनाती थी, लेकिन अभी जैसे मैं कंटिन्यूअसली एक के बाद एक वीडियो डाल रही थी ना, तो फिर मैं एक के बाद एक वीडियोस ऐसे नहीं डालती थी। मतलब 10 दिन 12 दिन में जब भी मेरा मन होता था मैं एक वीडियो डाल देती थी बड़ा वाला। ऐसा करते करते मैं वीडियोस डाली हूँ, तो मेरा 6 महीना हो गया है। लेकिन मेरे चैनल में सब्सक्राइबर सिर्फ 10-15 ही सब्सक्राइबर थे, और व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे। मैंने किसी को भी नहीं शेयर की हूँ ना, तो फिर जितना मेरी मम्मी, मेरी बहन, मतलब मेरी दोनों भी बहन देखती थी, बस उतना ही मुझे व्यूज़ आते थे। तो फिर है ना, मैं फिर भी मुझ में मतलब कि मेरा पेशेंस था कि चलो एक ना एक दिन तो ज़रूर व्यूज़ आएंगे। तो फिर है ना, यही सोचते मैं अपना वीडियोस वगैरह सब कुछ ऐसे ही डालती रही। 6 महीना हो गया है। उसके बाद मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर बाद में अचानक से है ना, जैसे 6 महीना हो गया, अचानक से है ना व्यूज आने लगे। मतलब कि मेरे 10-12 वीडियोस में, एक वीडियो में तो मैंने किचन की सफाई करने का वो वीडियो शेयर करी थी, तो उसमें 15,000 व्यूज आ गया। फिर एक बाथरूम क्लीनिंग का भी एक मैं वीडियो बनाई थी, डीप क्लीनिंग का, उसमें भी 12,000 व्यूज आ गए। वो वीडियो में अभी भी मेरे को व्यूज आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं 10-12 वीडियोस बनाई, उसके बाद क्या हुआ, सारे वीडियोस अच्छे ही चल रहे थे। 3 महीना तक बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे। उसके बाद फिर मुझे सब्सक्राइबर भी है ना 500 के करीब मिल गए थे। उतना सारा पॉपुलर वीडियोस जो हो गए थे मेरे, तो है ना उससे मुझे 500 सब्सक्राइबर मिल गए थे। फिर उसके बाद 10-12 वीडियो ऐसे गया। उसके बाद है ना मैं वीडियोस डालती रही, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं डालती थी, हफ्ते में 1 या 2, मतलब कि मेरा कोई ये नहीं था। जब भी मन होता था तो मैं अपने वीडियोस को मैं डालती थी। तब है ना, फिर बाद में 10-12 वीडियो ऐसे चलने के बाद 3 महीना हो गया है। उसके बाद मैं वीडियोस डालती थी तो मेरे चैनल में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे थे। 10 या 15, 20-25 ऐसे ही, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आ रहे थे। वॉच टाइम 0.1। तो सोचिए, अभी ये इतना सारा व्यूज़ आने के बाद अगर आपके चैनल में 10-12 व्यूज़ आने लगे तो आप डिमोटिवेट होने ही वाले हो। कहीं से भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है, कोई भी आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो फिर है ना, मैं ऐसे ही एक दो करके डालती थी। फिर मैंने कहीं पे सुनी हूँ, मतलब कहीं पे क्या, यूट्यूब में ही सुनी हूँ, सारे लोग बोलते हैं कि आप लोगों को